तो हम क्या करते थे, व्यक्ति का हाथ छू लिया तो वो कहता था नहीं 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 तुमने तो मेरा हाथ छुआ है, बड़ा कंफ्यूजन। तो फिर ठीक है, ऐसे पेट छू लिया, नहीं नहीं तुमने तो मेरा पेट छुआ है। अच्छा, तो फिर चेहरा छू लिया हमने, कि नहीं नहीं तुमने तो मेरा चेहरा छुआ है, मुझे छुओ। बड़ा कंफ्यूजन होता था, कैसे छुए, तुम कौन हो, किससे छुए। तो फिर ठीक है, किसी और सीनियर बच्चे ने बता दिया कि भाई जीभ बोल रही है ये, इसको छू लो। ठीक है, तो हमने जबरदस्ती मुंह खुलवा के जीभ को छू लिया कि भाई चलो गया, तुमको छू लिया, और समझ गए किसी को छूने का मतलब ये जीभ बोलती है, जीभ। लेकिन कुछ दिन बाद हमने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसका गला दबाकर हत्या की गई थी, तो जीभ बाहर आ गई थी। तो मरे हुए व्यक्ति की जीभ तो है, लेकिन वो तो बोल नहीं रही, अब वो तो नहीं कह रही मुझे छुआ। तो फिर कोई और है जो अंदर से बोलता है मुझे छू। तो वो कैसे पता लगाएं कि वो कौन है। तो एक हमारे जब सेमिनार होता है तो सेमिनार में एक एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेते हैं तीन तक। तो जैसे आप सभी के हाथ में जो हो उसको ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा पेन है, मैं पेन नहीं हूँ, आप सभी मेरे पीछे दोहराएंगे, ये मेरा पेन है, मैं पेन नहीं हूँ। मतलब जिसके हाथ में पेन है, जिसके हाथ में भगवलीता है, जिसके हाथ में मोबाइल है, वो अपना अपना बोल सकते हैं। ये मेरा पेन है, मैं पेन नहीं हूँ। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। ये मेरे पाँव है, मैं पाँव नहीं हूँ। ये मेरे पाँव है, मैं पाँव नहीं हूँ। ये मेरा पेट है, मैं पेट नहीं हूँ। ये मेरा पेट है, मैं पेट नहीं हूँ। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। बात बोलिए, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? ये कन्फर्म है कि हम हैं आत्मा, और ये शरीर हमें ऊपर से मिला हुआ है इसका वहन करने के लिए। सीधी बात करें तो कुछ कुछ यातना देने के लिए और कुछ कुछ भगवत धाम के लिए कर्म करने के लिए मिला, तो इसीलिए बाकी क्या करते हैं तरह बात है। तो ये जानने की कोशिश करना कि मैं कौन हूँ, ये बहुत ही गंभीर अवस्था, भक्ति की गंभीर अवस्था में ये जिज्ञासा की जाती है। बचपन से किसी के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं जीवन क्या कर रहा हूँ, कैसे खाने कमाने आया हूँ। जो पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, बस लोग देखते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, कमाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर सेम अगली पीढ़ी यही करती है। तो क्या जीवन इतना ही है, क्या मैं इसीलिए आया हूँ? तो ये जिज्ञासा बहुत ही भाग्यशाली लोग करते हैं। तो इसी बात को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, हमारे आचार्य में, हम जो अभी हमने ट्रेन नहीं बोली थी उसमें भी आचार्य के नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। इस बात पे वो बहुत जोर दिया करते थे। जब भी लेक्चर देते थे व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश करते थे कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो एक बार राधा कुंड में गए वो, और उनका बहुत नाम था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक्चुअली बहुत फेमस थे, बहुत नाम था उनका। तो राधा कुंड में गए, राधा कुंड में बहुत सारे साधु इकट्ठे हुए, और उन्होंने सुना था राधा कुंड में तो ऑलरेडी बहुत सारे साधु रहते ही हैं, है ना, और सभी भगवान के भजन में लगे होते हैं, और उन्होंने सुना था कि भक्ति सिद्धांत बहुत ही फेमस साधु हैं। तो जब वो आए, उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया, तो लेक्चर क्या दे रहे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। सारा लेक्चर इसी पर। साधु बोले अरे ये तो क्या बोरिंग लेक्चर है, ये तो हम जानते ही हैं, इसमें क्या है। और बहुत सारे साधु वहां से चले गए। और जो हमारे श्री प्रभुपाद थे वो भी इसी चीज पर लेक्चर दिया करते थे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उनके हर लेक्चर में लगभग आपको ये बात मिल जाएगी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो कुछ लोग कहते हैं रिपीटेशन है, इनके लेक्चर में तो रिपीटेशन है, इनको शायद ज़्यादा कुछ पता है नहीं पता, एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं, ज़्यादा पता नहीं गहराई से ज्ञान है या नहीं है। और वास्तव में बात क्या है कि हमारे इंजन की खराबी यहीं पर है। हमारी गाड़ी इसी पत्थर के आगे अटकी हुई है, यही एक बड़ा सा पत्थर है जिसके आगे हमारी गाड़ी बढ़ नहीं पा रही है। जब हम पहले क्या समझते हैं, नहीं मैं तो मैं हूँ,
अपना नाम लेंगे हम कि मैं तो मैं हूँ, तो क्या होता है फिर? अब मैं हूँ तो मुझे भूख भी लगेगी, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे मकान भी चाहिए, फिर मेरे संबंधी भी होंगे, मेरे रिश्तेदार भी होंगे, मेरे परिवारजन भी होंगे, मुझे उनकी भी केयर करनी है, अपनी भी करनी है और अपने उनके साथ संबंध रखने हैं। फिर क्या होगा? जब मैं हूं तो मेरी जाति भी होगी। अब जाति वालों को ध्यान रखना है, जाति वालों के अलग से ग्रुप बने होते हैं, जाति वालों के अलग से नेता होते हैं। और जाति है तो समाज भी होगा, अलग अलग जाति है तो समाज के लिए कुछ करना है। कुछ लोग समाज से भी हो जाते हैं और समाज के लिए करते रहते हैं। समाज से ऊपर फिर देश है, कुछ लोग देशभक्त हो जाते हैं और देश के लिए जीवन न्यौछावर कर देते हैं, देश के लिए करते रहते हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं। जैसा ब्रह्मचारियों का जीवन होता है ऐसे जीवन भी निकाल देते हैं देश के लिए। तो वास्तव में क्या होता है कि जब मैं खुद को मैं मानता हूं तो मेरी सारी जरूरतें शुरू हो जाती हैं, और जब जरूरत शुरू हो जाती है तो जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मेरी जो जन्मभूमि है वो मेरे लिए पूज्य हो जाती है, और राजनीति, कूटनीति, इंद्रिय तृप्ति, इसी में जीवन घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और जो वास्तव में जीवन का लक्ष्य है हम उसे भूल जाते हैं। भागवतम के अध्याय स्कंद 3 में अध्याय 31 में ये वर्णन हुआ है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो भगवान से क्या प्रार्थना करता है? बताता है कि भगवान गलती से फंस गया, बचा लो, अब की बार बचा लो, दोबारा गलती नहीं करूँगा, बाहर निकलूंगा सिर्फ आपका भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। प्रार्थना करता है, बहुत कष्ट में होता है, वेदना में होता है, और कई बार तो इतनी प्रार्थना करता है बाहर, भगवान बाहर ही मत निकालो, मेरा तो भजन यहाँ ही अच्छा हो रहा है, मुझे मत निकालो। लेकिन जो माया में फंस गया वो चलती नहीं है, उसे धक्का दे के निकाला जाता है, और निकलते ही माया के प्रभाव में आके सब कुछ भूल जाता है। फिर कभी एक जैसे एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक गिद्ध का बच्चा था। अब जब वो अंडा ही था तो गलती से क्या हुआ, वो अंडा मुर्गी के बच्चों के बीच में आ गया, मुर्गी के अंडे थे उनमें आ गया। अब मुर्गी उसे अपना अंडा समझ के सेती रही, और फिर उसमें से जब बच्चे हुए तो वो तो भाई गिद्ध का बच्चा तो गिद्ध की तरह प्रकट होगा, मुर्गी के बच्चे मुर्गी की तरह प्रकट होंगे। अब जैसे चूजे भागते थे तो गिद्ध का बच्चा भी उन्हीं की तरह भागता था। मुझे लगता था ये मेरा परिवार है, और मुर्गी सोचती थी ये थोड़ा सा अलग तो है पर कोई बात नहीं है तो मेरे बच्चा। अब जैसे वो चुपते थे वैसे ही वो चुपता था, बेचारा वो दौड़ ही नहीं पाता था, थोड़ा सा आगे बढ़ता था। जैसे मुर्गी के बच्चे थोड़ा सा कूदते थे वो भी थोड़ा सा कूदता था। तो फिर किसी ऐसे ही इसको उनके साधु जा रहे थे, उन्होंने देखा यार ये गिद्ध का बच्चा ये मुर्गी के बच्चों में अपनी क्षमता को खो रहा है। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, वहां से उठाया और उसको कहा भाई उड़। लेकिन वो तो भूल चुका था उड़ना, वो क्या किया, गिर गया। अपने आप को मुर्गा ही समझता था, मैं मुर्गे तो नहीं उड़ते हैं, मैं तब नहीं उड़ूंगा। मुर्गा कि ऐसे नहीं उड़ेगा, ऐसे ना थोड़ा गर्व दिखाना पड़ेगा। वो क्या किया, उसको डाली पर, पेड़ की डाली को ऊंची डाली पर रख दिया, तो अब फिर धक्का दे दिया वहां से, क्या उड़। वो फिर गिर गया, उड़ नहीं पाया। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं सीखेगा। अब उसकी एक खाई की तरफ ले गए और गर्दन पकड़ के जोर से दबा के कहा अब उड़। अब उसने पंख फड़फड़ाना शुरू किया और धीरे धीरे जब पंख को जान आई उन्होंने छोड़ दिया और वो उड़ गया। तब गिद्ध को एहसास हुआ कि मैं तो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने वाला गिद्ध हूँ, मैं कहाँ इन मुर्गों के बीच में फंसा हुआ था। तो वास्तव में हम सबकी स्थिति वही है। हमको भगवान ने भेजा है, हम गिद्ध के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन माया के चक्कर में पड़ के हम अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी क्षमताओं को मुर्गी में जितना किए हुए। तो ये हमारी क्षमताओं को हमें खुद ही पहचानना पड़ेगा। बाकी इसको उनके
जो साधु होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी कभी आते हैं और जबरदस्ती हमें सिखाते हैं, कभी सीखो, हरि नाम करो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जो कोई नाम में नहीं आते या धीरे धीरे आते हैं, तो फिर डाला जाता है, आशा क्लास में डाला जाता है, मंत्र बुलाया जाता है, मंगल आरती में डाला जाता है। इस तरह से धीरे धीरे हम पहचान पाते हैं, जान पाते हैं कि हमारे वास्तव में पहचान क्या है। हमारी पहचान आत्मा के रूप में और भगवान के भक्त के रूप में, सेवक के रूप में, तब हम पहचान पाते हैं। तो क्या इस बात को केवल मैं कह रहा हूं, या प्रभुपाद कह रहे हैं, या श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं, या कोई और भी कह रहा है? तो हम भगवद गीता का श्लोक पढ़ते हैं जिसमें भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यह अध्याय 2 है और श्लोक संख्या 12 है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वमेव जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो इसका क्या हुआ है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये राजा लोग न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। क्या कह रहे भगवान? भगवान यहाँ भगवान बोल रहा है, क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, या अर्जुन से कह रहे तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा। मतलब हम सभी भी तब भी थे जब महाभारत के युद्ध काल के समय पे भी हम लोग थे और हम आज भी हैं। तो क्या हुआ? मतलब हम तब थे और फिर हमको झपकी लग गई क्या? जो आंखें खुली, अब देख रहे हैं अच्छा दुनिया तो बदल किसी का ये कलयुग आ गया है, ऐसा है क्या? हम तब थे और अब भी हैं, तो हम बीच में सो गए थे क्या? नहीं, हमारे तो डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफाइड है, सरकार ने कागज में लिख के दिया है आप इस तारीख को जन्मे थे। कागज की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आप कितने पढ़े लिखे हो, अगर आपकी डिग्री पानी में गिर जाए, खो जाए, जल जाए तो आप पढ़े लिखे नहीं है। जिंदा आदमी म्युनिसिपल के सामने खड़ा हो जाए और बोले कि मैं जीवित हूँ, और वो कहेगा नहीं भैया तुम्हारा कागज दिखाओ पहले, तुम जीवित हो गए नहीं हो, लिविंग सर्टिफिकेट दिखाओ। मर जाए तब भी, मरा कि नहीं मरा पता नहीं, मरा कि नहीं मरा, सर्टिफिकेट कागज दिखाओगे, कागज तो कागज के आगे बहुत वैल्यू है, सारा काम कर रहे हाँ। तो हमारा तो डेट ऑफ बर्थ है, हम सबको पता है कि हम कब पैदा हुए, लेकिन भगवान कह रहे हैं उस समय भी थे। उस समय कौन था? हम ही थे, आत्मा नहीं थी, हम ही थे, हम ही आत्मा है। ये शरीर नहीं था, शरीर दूसरा था, लेकिन हम थे और भविष्य में भी हम रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो है हमारा कुछ बिगड़ने वाला है। तो हम उस समय आत्मा भी थे, अभी भी हैं, व्यष्टि आत्मा हैं और आगे भी हम रहने वाले हैं। तो हम आत्मा हैं। क्लियर सबको? क्लियर है कि हम आत्मा हैं? तो कल आप अपने दोस्त को फोन करेंगे और आप बोलेंगे उनको, दोस्त बोलेगा हेलो कौन, आप ये मत बोल देना कि आत्मा, मैं आत्मा, वो बेचारा परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। इस श्लोक का ये बोनस पॉइंट है, इससे ये पता चलता है कि हम कभी नष्ट नहीं होने वाले। मरने से सबको डर लगता है ना,
लगता है ना मरने से डर सबको, मरने का भय तो सबको ही होता है, कोई भी किसी भी अवस्था में मरना नहीं चाहता। लेकिन ये श्लोक ये सिद्ध कर रहा है कि आप तब भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे, यानी कि आपकी मृत्यु तो नहीं होने वाली। ये क्या गारंटी, कितनी अच्छी गारंटी, बोनस पॉइंट मिल गया एक तरह से। शरीर बदलेगा, हम नहीं मरेंगे, शरीर की सांसें छूटेंगी लेकिन दूसरा शरीर हमें मिल जाएगा। तो ये जो कपड़े हमने पहन रखे हैं शरीर वाले, ये उतार देंगे और दूसरा पहन लेंगे, बस इतना सा। हम कभी नष्ट नहीं होने वाले। अच्छा, कोई सबूत भी है क्या? कह तो दिया, थोड़ी तो हो गई, भगवद गीता में बता दिया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं, तो कोई सबूत भी है क्या कि हम वापस से पैदा होते हैं? है किसी का सबूत? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होना अपने आप में इसका सबूत है। और ये सबूत भगवान जानबूझ के छोड़ते हैं रैंडमली। और पुनर्जन्म तो सबका होता है, लेकिन किसी किसी को याद रहता है, वो भगवान ये दिखाने के लिए छोड़ते हैं, वही विश्वास करते रहो, भगवद गीता में मैंने बोला हुआ है, भूल मत जाना। अभी मेहता जी के गाँव हम गए थे, वहाँ भी एक ऐसी घटना हुई थी कि मैं स्पेशली उस बच्ची से मिलने गया था। वो बूढ़ी होके मरी थी और 17 साल बाद उसका फिर से जन्म हुआ था, तो वो 3 साल की थी शायद, तब हम उससे मिलने गए थे। अभी कई घटना सिकरी में हुई थी, औरंगाबाद में। तो ये तो एक लोकल घटना है ना, मतलब आप सोच भी सकते हो सकता है मैं इस कथा कर रहा हूँ तो भैया कुछ सबूत दे रहे हैं तो अपनी समूहकरण दे दिया। लेकिन जो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड में एक आती है घटना, एक महाराष्ट्र में बम्बई में एक बच्चा हुआ था पैदा, लड़की थी वो शायद, और जब वो होश में आना शुरू किया उसने तभी बताना शुरू कर दिया, नहीं उदयपुर चलो, उदयपुर चलो, उदयपुर चलो। माँ सोचते थे कहाँ इतने बचपन में ऐसे उदयपुर का नाम जान गए, ठीक है कहीं देख लिया होश हो गया होगा, और जबरदस्ती नहीं उदयपुर चलो, उदयपुर लेके आए। उदयपुर में उसने जो वहाँ का किला है वहाँ चलो सीधे, जो वहाँ का राजा महल था वहाँ गए, जाते थे और कहीं नहीं गई, वो सीधे एक पॉइंट पे गई, और पॉइंट पे वहाँ एक खूफिया दरवाजा था, उसने उसको खोला। तो वहाँ के जो वो रक्षक थे, बोले यार ये दरवाजा हमें भी नहीं पता आज तक, हम यहाँ 40 साल से सेवा कर रहे हैं, ये दरवाजा तो हमें भी नहीं पता, इस बच्चे को कहाँ से पता है? तो उसने वो दरवाजा खोला और खोलने के बाद उसमें से एक पंखा निकाला। और वो पंखा बोले ये तो अजीब तरह का पंखा है, ये तो बिजली से भी चलने वाला नहीं है, हाथ से घुमाने वाला भी नहीं है, कैसे चलेगा? उसने कहा मिट्टी का तेल लेके आओ, कैरोसिन लेके आओ। कैरोसिन, उसने कैरोसिन मंगाया और कैरोसिन से उस पंखे को चला दिया। ये कैसे चला दिया तुमने? तो तुम छोटी सी बच्ची कैसे चला दिया? तो वास्तव में पिछले जन्म में उसी महल में वो राजा के सेवक के रूप में पुरुष था, पुरुष था वो था, और वो वहाँ सेवा क्या करता था, उस पंखे को चलाने की जिम्मेदारी उसकी थी। तो वहाँ पर उसने चला कर दिखा दिया, उसे याद था। जो वहाँ 40 साल से सर्विस कर रहे उनको नहीं पता था उस पंखे पर वो दबा हुआ दीवार में अंदर था, और उसने आगे निकाल दिया। तो ये घटना सर्ववेद थी, अखबार में आई। भक्ति की सिद्धि नहीं, भक्ति की सिद्धि नहीं, ये भगवान रैंडम में याद दिलाते हैं, ये भक्ति नहीं है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ भक्ति। टाइटैनिक पिक्चर नहीं देखी होगी तो नाम तो सुना ही होगा सबने। टाइटैनिक में जो इंजीनियर था, बड़ा ईमानदार इंजीनियर था, और ठीक है मानवता उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। जब जहाज डूबने लगा तो उससे कहा गया, वे सारे अधिकारी चलने लगे तो उससे कहा गया तुम चलो, केवल नहीं, ये जहाज मैंने बनाया है और मेरी जिम्मेदारी है, जब तक सारे लोग नहीं निकल जाएंगे तब तक मैं नहीं निकलूंगा। 2000 लोग करीबन थे, 1300 लोग निकल गए और 700 लोग उसमें डूब के मर गए। और वो इंजीनियर भी क्योंकि सब नहीं निकल पाए थे तो उसने निकलना स्वीकार नहीं किया और डूबकर मर गया। और दोबारा उसका जन्म हुआ, और दोबारा जन्म होने के बाद उसने बताया कि मैं टाइटैनिक का इंजीनियर था, और उसने बताया कि ये मैंने कमी जानबूझ की रह गई थी मुझसे, मुझे पता था ये कमी है और मैं उसे पूरा करना चाहता था, लेकिन फाइनेंसरों ने मुझे पैसा नहीं दिया, इसलिए मैं उस कमी को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए जहाज डूब गया। बोले अच्छा तो अब क्या करोगे? बोले इस जन्म में अब मैं ऐसा जहाज बनाऊंगा जिसमें वो कमी ना हो। आध्यात्मिक सिद्धि थी क्या?
भगवान तो ये कह रहे हैं कि पहले जन्म की याददाश्त सब भूल जाते हो, नहीं जानता हूँ भूल जाते हैं, माया के प्रभाव से सब भूल जाते हैं, लेकिन भगवान रैंडमली किसी किसी को ऐसा याद दिलाते हैं, यही सिद्ध करने के लिए कि भगवत गीता भैया देखो जो मैंने बोली है वो सच है, इसके सबूत भी हैं। ऐसा नहीं कि सर कागजों में चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब उस व्यक्ति को पूरा याद था, उस व्यक्ति ने अपना पूरा मृत्यु का भी याद था, अच्छा व्यक्ति भी था, ईमानदार भी था, और इस जन्म में उसे ये भी याद है, मुझे पिछला जन्म याद है, यानी कि मैं शरीर था, मैं मर गया, दोबारा हूँ, इसका मतलब शरीर दूसरा हूँ, इसका मतलब मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, जहाज बनाऊंगा। ये नहीं सोच रहा कि भाई मेरे को शरीर दोबारा मिला है, इसका मतलब मैं आत्मा हूँ और इस शरीर से निकलने का कुछ प्रयास करूँ, नहीं सोचा उसने। तो वास्तव में जिसको याद होता है वो आध्यात्मिक सिद्धि नहीं होती, तो भगवान ने कैसे डालते हैं। तो ये सबूत है वास्तव में कि हम आत्मा हैं। तो इस श्लोक में आगे भगवान प्रभुपाद दे रहे तात्पर्य में इस सिद्धांत से एक और सिद्धांत क्लियर होता है श्लोक से कि जो मायावादी सिद्धांत मायावादी हैं वो सही नहीं है। मायावादी क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ और भगवान में मिल जाना है, हम सब भगवान में मिल जाएंगे और लीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, फिर हमेशा ही रहोगे, तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा और ये सब लोग रहेंगे। इसका मतलब हम अलग रहेंगे, भगवान से अलग रहेंगे, भगवान में लीन होने वाले नहीं हैं, भगवान में मिलने वाले नहीं हैं, हमारी पहचान खत्म होने वाली नहीं है। और वो बता रहे हैं कि इससे ये भी सिद्ध होता है कि हर अवस्था में, जीवन की कोई भी अवस्था हो ना, बद्ध जीवन से अलग, तो बद्ध जीवन में ही नहीं, हम जब मुक्त हो जाएंगे ना, तब भी हम अपने अस्तित्व के बारे में कॉन्शियस रहेंगे, हम रहेंगे, मुक्त हो जाएंगे तब भी रहेंगे, और तब भी हम सोचेंगे कि नहीं मैं हूँ, ये भगवान है और ये बाकी भगवान के मित्र हैं, गोप है, सखा है, गोपियाँ हैं, हम सब कुछ अलग अलग है, सब सोचेगा वो व्यक्ति, अपने अस्तित्व के बारे में जानेगा। अगर तो कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि कृष्ण भी हमेशा है, मैं भी हमेशा हूँ, तो अंतर क्या बच गया, मैं भी कृष्ण हूँ, कृष्ण का अंश बता दे कि भगवान का अंश है हम सभी, तो मैं भी कृष्ण के बराबर ही हो गया, तो कृष्ण भी हमेशा रहने, मैं भी हमेशा रहना हूँ, तो मुझ में और कृष्ण में अंतर क्या बचा। तो हम भगवान के बराबर तो नहीं है, पर भगवान के समान जरूर है, गुणात्मक रूप से। जैसे कि समुद्र होता है और समुद्र की बूंद होती है, तो समुद्र में इतनी ताकत होती है कि पूरे जहाज को भी डुबो देता है, और एक बूंद क्या कर सकती है, डुबो सकती क्या, एक मछली को भी डुबो सकती है। लेकिन चखोगे तो पूरा समुद्र भी नमकीन है और वो बूंद भी उतनी नमकीन है। तो मतलब जो उस बूंद में समुद्र के गुण तो सारे हैं, लेकिन पावर समुद्र के बराबर नहीं है। तो वैसी हालत हमारी है, हम भगवान के अंश तो हैं, गुण तो हैं, लेकिन भगवान की इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं है, तो हम उनके समान तो हैं पर बराबर नहीं है। गुणों में समान है, मात्रा में समान नहीं है। भगवान विभू हैं और हम अणु हैं। तो भगवद गीता में हर जगह लिखा है श्री भगवान वाच, है ना, हर जगह लिखा है श्री भगवान वाच। तो कोई सोच सकता है कि ठीक है भाई अब किताब में लिख दिया है, तो अब धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम मान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। तो ऐसे ही कोई क्या करेगा, कोई लेखक आएगा और लिख देगा गांधी भगवान है, और एक दो पीढ़ी बाद लोग क्या करेंगे, गांधी को भगवान मानने लग जाएंगे, है ना। एक लेखक ने ये मेरे को विचार दिया था कि भाई भगवान क्या होता है, सारे जो है लिखने से हो जाते हैं, उसमें लिख दिया भगवान है, तो एक दो पीढ़ी बाद लोग मानने लग जाएंगे। अगर गांधी भगवान लिख देते हैं, एक दो पीढ़ी बाद लोग भगवान मानने लग जाएंगे गांधी को भी। तो सच बात है नहीं, लोग
तो कह रहे हैं कि हम गांधी के बारे में लिखेंगे तो 2-3 पीढ़ी बाद मानेंगे। अब सचिन तेंदुलकर है और जयललिता है और वो साउथ के एक एक्ट्रेस है ना, क्या नाम उसका, रजनीकांत। इनके मंदिर बन चुके हैं, इनमें इनकी मूर्ति की स्थापना हो चुकी है और इनकी बकायदा पूजा की जा रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितने दिनों बाद भगवान बनेंगे। और कई लोग तो जातिगत जो नेता होते हैं, जिसने के लिए जाति के सुधार के लिए कुछ किया, वो लोग उसकी तस्वीर रख के अपने घर के मंदिर में उसी को व्यक्ति दिखाते हैं। तो देखते हैं वो लोग कितने दिनों में भगवान बन जाएंगे। तो क्या 5000 साल बाद भी अगर हम देखें तो भगवान होंगे? लोगों ने याद कर रहे होंगे, उनके ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, और भगवद गीता तो पढ़ रहे हैं। और कृष्ण को आज ही 5000 साल बाद भगवान मान रहे हैं। तो क्या उन लोगों को सारे ऋषि मुनि उस समय भी तपस्या कर रहे होंगे कि नहीं जी मैं तो सचिन तेंदुलकर की तपस्या करूंगा, गांधी जी की तपस्या करूंगा? सारे ऋषि मुनि मान रहे होंगे, लेकिन कृष्ण तो वास्तव में जो बड़े से बड़े तपस्वी हैं, बड़े से बड़े ऋषि मुनि हैं, जो बिल्कुल अध्यात्म के लिए पूरी तरह से लीन है, समाज को और संसार को पूरी तरह से त्याग चुके हैं, तो सारे ताकि कहा जाते हैं कृष्ण, उनको याद कर रहे होते हैं। तो क्या जिन लोगों के मंदिर बन चुके हैं या जिन लोगों के बारे में किताब में भगवान लिख दिया जाएगा, वो भी इसी हालत में मिलेंगे 5000 साल बाद? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो बद्ध जीव होता है उसके अंदर 4 दोष होते हैं। क्या के दोष होते हैं? बद्ध जीव गलती करता है, पहला दोष। कहते हैं ना, इंसान गलती का पुतला है ना, गलती करेगा ही करेगा, होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता तो परफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा दोष क्या होता है? वो भ्रम में रहता है, इल्यूजन। हमेशा जो चीज वास्तविक है उसको देख नहीं पाता। वो है, पता है ना कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम आत्मा के रूप में खुद को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, हम भ्रम में रहते हैं। तो तीसरा क्या है? अपूर्ण इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रिय परफेक्ट नहीं है। आंखों को काम में देखना, लेकिन अंधेरा हो जाता दिखता है क्या? नहीं दिखता। उम्र थोड़ी सी बड़ी हो जाए तब भी चश्मा लगाना पड़ता है, बिना चश्मे भी नहीं दिखता। तो हमारी इंद्रिय तो है लेकिन अपूर्ण है, तो हमारी सारी इंद्रियां ही अपूर्ण है। इसलिए, और चौथा दोष क्या है? हम धोखा देने की प्रवृत्ति है। हम चीट करना चाहते हैं, छोटी छोटी सी बातों में चीट करना चाहेंगे। हेलमेट पहन के नहीं जा रहे सड़क पर, पुलिस वाले खड़े, थोड़ा साइड में मुझसे निकल जाओ, देखना ले। लेट हो गए, कहाँ है? बस मैं आगे आ गया, अभी आया, यहीं हूँ। चीट कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों पे हमें चीटिंग तो पड़ती है, धोखा देते हैं हम। तो ये 4 दोष होने की वजह से ना ये व्यक्ति कभी भी परफेक्ट हो पाएंगे, ना इनके द्वारा लिखा हुआ कोई ग्रंथ बुक परफेक्ट हो पाएगी। और भगवद गीता क्योंकि इन दोषों से मुक्त है, इसलिए आज तक पढ़ी जाती है। भगवान इन दोषों से मुक्त हैं, इसलिए वो आज तक भगवान है, आज तक याद की जाती है। अब जैसे कि ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बहुत चला करती थी किसी जमाने में, लेकिन अब नहीं चलती ना, है ना। उस समय तो ऐसा था, हर व्यक्ति के हाथ में मुंशी प्रेमचंद होता था, लेकिन अभी कोई खरीदता भी नहीं है, आज की पीढ़ी तो पूछती भी नहीं। तो ऐसे ही नए नए लोग आते हैं और पुराने लोग खोते चले जाते हैं, लेकिन भगवान और भगवद गीता कभी नहीं खोई। भगवद गीता भगवान कह रहे हैं, कह रहे भगवद गीता अब तो मैं तो द्वारा बता रहा हूँ, ये तो मैंने करोड़ों साल पहले दी थी, तब से भी भगवद गीता चल रही है, करोड़ों साल से। अच्छा, एक और चीज उन्होंने दी है भगवान ने अगले श्लोक में, क्या लिख रहे हैं? श्लोक से कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर्भाति इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मतलब एक और शब्द है कि हमारी परिवर्तन हो रहा है, उसका भगवान एक और शब्द दे रहे हैं कि ये नहीं है पुनर्जन्म को देखोगे, आप अपने जन्म को देखोगे। कभी हम 2 साल के थे, अब 2 साल हम बड़े हो गए। अब 2 साल वाला फोटो अगर हम किसी रिश्तेदार ने हमें उस समय देखा हो जब हम 2 साल के थे, तो क्या आज वो हमें पहचान लेगा? हम बदल गए क्या? बदल गए हम तो वही है, लेकिन आत्मा नहीं बदली। हम क्यों अपने आप को क्यों बदला नहीं समझते हैं? हमें बचपन का भी याद है, ऐसा लगता है वो सब मेरे साथ हुआ था। और जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो बचपन की सारी बातें याद आएंगी, जवानी की सारी बातें याद आएंगी। देखो मैंने ये किया था, वो किया था। क्यों? मैं तो वही हूँ, मैं थोड़ी बदल गया। लेकिन लोग तो नहीं पहचान पा रहे। मैं ही अपना फोटो किसी को दिखाऊं, देखो ये मैं हूँ। अच्छा ये आप थे क्या? लग तो नहीं रहे। हाँ थोड़ी थोड़ी शक्ल सी मिल रही है, पर अच्छा होंगे आप। शरीर बदल गया। इसी जीवन में भी शरीर बदल गया, लेकिन हम नहीं बदले। हमारी आदत पूरी ताजा है। तो ये इसी जीवन में रहते हुए एक सबूत है। अभी हम बूढ़े भी हो जाएंगे, फिर चेहरा पे झुर्रियां आ जाएंगी, एकदम जब दांत निकल जाएंगे तो चेहरा बिल्कुल पिचक जाएगा और शक्ल फिर से बदल जाएगी। अब जिन लोगों ने जवानी में देखा था हमको, वो बुढ़ापे में फिर से पहचानने में दिक्कत आएगी। अच्छा आप वही हो क्या? हम थोड़ा बताएंगे तब पहचान पाएंगे। शरीर बदल रहा है, हम वो के वही हैं। तो इसी प्रकार सबूत है कि हम आत्मा है। और फिर भगवान करें इसी प्रकार इस शरीर को आप छोड़ दोगे और दूसरा शरीर मिल जाएगा, आप वही रहोगे। वो अलग बात है कि माया के प्रभाव के कारण सब भूल जाओगे। किसी किसी को याद रहेगा मेरी कृपा से, कभी ज्यादातर लोग भूल जाएंगे। तो ये सबूत है कि हम आत्मा हैं। तो अब क्या करें? हम विश्वास कर लें। कृष्ण पर विश्वास हम लोग करते नहीं, और गीता हमें समझ में आती नहीं। जो लोग कृष्ण पर विश्वास नहीं कर पाते, वो गीता को नहीं समझ पाएंगे। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानेगा, वो भगवद गीता को कभी नहीं समझ पाएगा। बहुत सारे विद्वान जन होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान होते हैं, पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं। आप कुछ भी पूछो गीता से बता देंगे, लेकिन वो गीता के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। जो भगवान समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। किस प्रकार समझेंगे वो? कि जैसे शहद का डिब्बा है, कांच की बोतल है शहद की, और वो क्या कर रहे हैं? शहद को सिर्फ बाहर से ही चाट पाएंगे, उसका डिब्बे का ढक्कन नहीं खोल पाएंगे। भगवद गीता रट तो जाएगी उनको, लेकिन जो भगवद गीता के अंदर जो रस है, जो स्वाद है शहद का, वो उन्हें मिल नहीं पाएगा। उसके लिए पहले भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम मानना पड़ेगा। भक्ति से पहचान सकते जी। तो अच्छा ये कैसे करें? ये अगर हमें करना है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम मानना है, तो कैसे करेंगे? कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है इसका? तो एक उदाहरण है, उसी के साथ कथा समाप्त करेंगे। मतलब उदाहरण बहुत सारे हैं, एक्चुअली मैं एक उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति था जो विट्ठल जी के मंदिर जाया करता था। उसका फिक्स था, मुझे हर संडे विट्ठल जी के मंदिर जाना ही जाना है, चाहे बारिश हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे ओले आ जाए,
या मेरे घर में कोई समस्या हो, मेरे घर में शादी हो, प्रोग्राम हो, किसी रिश्तेदार के घर में हो, पड़ोसी के घर में हो, लेकिन मुझे संडे को तो विठल जी के मंदिर आना ही आना है। दृढ़ संकल्प था। तो जब इतना रेगुलेटेड व्यक्ति आ रहा था, मीडिया वाले उसके पीछे लग गए। ये तो बहुत आता है मंदिर और फिक्स है, इसका आता है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। तो मंदिर के भी सारे लोग जाने लग जाते हैं फिर, है ना। तो मीडिया वाले भी आ रहे हैं कुछ भी, सर आप कितनी आयु है आपकी? मेरी आयु है 75 साल। अच्छा, तो आप हर संडे को विठल जी के मंदिर आते हो? हाँ, मैं हर संडे को विठल जी के मंदिर आता हूँ। भगवान कृपा कर रहे हैं यार। अच्छा, कितने साल से आप आ रहे हैं? कि जब मैं 5 साल का था तब से आया। 5 साल के थे तब से, और आप 75 साल के हो। 70 साल अमेजिंग। कोई व्यक्ति बिना रुके हर संडे मंदिर आ रहा है। भगवान की कृपा हो रही है तुम्हारा। तो अच्छा, आपने जब इतनी कठिन में तपस्या की है भगवान के लिए, तो क्या आपको भगवान दिखाई दिए? आपने इतने साल अपने भगवान को दे दिए, इतने प्रोग्रामों को बलि चढ़ा दी, इतना आपने संघर्ष किया, इतना आपने सेक्रीफाइस किया भगवान के लिए, तो क्या आपको भगवान के दर्शन हुए? रिपोर्टर ने पूछ दिया। बोलता है कि आप कौन से गांव के हो? रिपोर्टर से पूछ रहा है कि आप कौन से गांव के हो? रिपोर्टर बताता है वो महाराष्ट्र से 120 किलोमीटर करीबन उसका गाँव का। बता दिया उसे मैं उस गाँव का। बोले अच्छा, आपके गांव में कुत्ते हैं? हाँ कुत्ते हैं। बोले मेरे गांव में भी है। अच्छा, बोले मेरे गांव में ना लेकिन एक कुत्तों की समस्या है। बोले एनर्जी तो बहुत है। बताते हैं कि अगर कुत्ते में इतनी एनर्जी होती है कि वो रोजाना गंगा जी जाकर नहाकर वापस आ सकता है, लेकिन होता क्या है, उसकी गली के कुत्ते अगली गली के कुत्ते उसे आगे नहीं बढ़ने देते। बस एक मोहल्ला है, दूसरे मोहल्ले में वो कुत्ता जा ही नहीं सकता। वो भौंक भौंक के इतनी दुश्मनी होती है तो जाने ही नहीं देते उसको। बोले आपके गांव में भी ऐसा है क्या? हाँ। रिपोर्टर कहता है मेरे गांव में भी ऐसा है। बोले क्या करें, कुत्तों में बड़ी दुश्मनी होती है, मानते नहीं, एक दूसरे की नहीं मानते। बोले लेकिन रात को अगर चोर आ जाए गांव में तो पहला कुत्ता उसे देखता है, और जिस कुत्ते ने देखा है वो भौंकता है, और बाकी सारे कुत्ते भले जिनमें उसके दुश्मन थे लेकिन सारे भौंकना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो क्या बाकी सारे कुत्तों ने भी चोर को देखा था? चोर को किसने देखा था? ये पहले कुत्ते ने देखा। भौंक क्यों रहे वो? सारे भौंक रहे हैं, इस विश्वास के साथ भौंक रहे हैं कि ये भौंक रहा तो सही भौंक रहा है, चोर आया ही होगा। जब कुत्तों में इतना विश्वास है तो क्या हम अपने आचार्यों पर इतना विश्वास नहीं कर सकते? जब हमारे आचार्यों ने बता दिया कि भगवान है तो है, उन्होंने देखा है तो देखा है, तो हम उन पर विश्वास करें। इसलिए विश्वास के लिए हमें दृढ़ संकल्प होकर भगवान के निमित्त हर संडे के संडे मंदिर जाना चाहिए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, कम से कम हफ्ते में एक दिन भगवान के लिए निकालना चाहिए, और प्रतिदिन भी भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए, और भक्तों का संग करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? इसमें एक लाइन दी हुई है कि सबको समझ में से क्या प्रश्न क्या अर्जुन के लिए न तो भीष्म नहीं द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। इसमें तात्पर्य में दिया गया है अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। पर रियल अब इसमें तो एक वो आ जाता है कि कोई अपना प्रियजन गया है या जा रहा है और हम उसे देख के रोए या हंसे कि भाई इस बात को देख के कि अब वो जा रहा है, नया शरीर मिलेगा उसको, इस बात को देख के ना तो उसको तो खुशी होगी। अगर हमारा धरातल अर्जुन के जैसा होगा,
अर्जुन भगवान का नित्य सखा है, नित्य संगी है, उसको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। अगर हम उस धरातल पर हैं, भगवान के हम आदेश का हमेशा पालन करने वाले हैं, भगवान के निमित्त जीने वाले हैं, तो हम उस दृष्टि से देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो क्या उस वक्त उसकी ये फीलिंग चली गई उस वक्त कि हाँ भाई वो मेरा वो जानता है, ये जानता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद भी मेरे ही रहेंगे, ये वहाँ मिलेंगे हम भगवान के जान जाके, ये हम नहीं जानते, ये हमारी बद्ध अवस्था है। तो ठीक है, जब तक हम बद्ध हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है। इन सारी बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने प्रियजनों से प्रेम नहीं करना है, अपने प्रियजनों की केयर नहीं करनी है ना, सबका ध्यान रखना है। जो भगवान की तरफ से हमें संबंध मिले हैं, जो भगवान ने हमें रिलेशन दिए हैं, तो जिस घर में पैदा किया है, जिन माँ बाप के प्रति हमारे दायित्व हैं, है ना, और बच्चे मिले हैं, पत्नी मिली है, भाई मिले हैं, बहन मिले, सबके प्रति हमारे दायित्व हैं और वो हमें पूरे करने चाहिए। इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि इनसे प्रेम करना भी छोड़ दो। ये सिद्धांत समझने की बात है कि हम वास्तव में आत्मा है। मतलब क्या है, आपको इसी चक्र में फंसे नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी बस इसी काम में उलझे रह गए। जिम्मेदारियों को पूरा करना है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी क्या है? भगवान है, भगवान का नाम है। इस जीवन से छूटना, आत्मा के स्तर पर द्वारा आना, इस शरीर को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, ये मुख्य उद्देश्य है। बाकी सारे काम हैं, शरीर के अपने धर्म हैं, शरीर के अपने कर्तव्य हैं, वो भी पूरे करने हैं, और आत्मा के कर्तव्य हैं, वो भी पूरे करने हैं। प्रभु जी, ये दुख जो है फिर क्यों तभी वो जानबूझ के भगवान ने उसे उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए ऐसा डाल दिया था। तो भगवान भी ये जानते थे कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये मुक्त आत्मा है। यस यस यस। अगर वो भ्रम में नहीं डालते ना, तो भगवत गीता नहीं बोली जाती। भगवान भगवत गीता बोलना चाहते थे, भगवान आए थे, बोले कि अब मैं, उनका उद्देश्य था, वो पता है ना, करोड़ों साल से भगवत गीता चली आ रही है, लेकिन अभी छिन्न भिन्न हो गई है, थोड़ा सा लोगों के नॉलेज में नहीं है, तो मैं इसे दोबारा से स्थापित करने आया हूँ। तो भगवान के आने के जो उद्देश्य थे, तो सिर्फ ये नहीं था कि बस कंस को मार दिया, जरासंध को मार दिया, ये दो चार मोड़ वैसे हार्ट अटैक जैसे को मार देते, है ना। भक्तों को कृपा भी देनी थी, और जो मैं पता था कि मैं हमेशा तो यहाँ इस रूप में नहीं रह सकता, अगर इसी रूप में रहूंगा तो फिर तो जो समाज की परिकल्पना बदल जाएगी, तो उन्हें मेरे को तो जाना ही है वापस, है ना। लेकिन लोग कैसे मुझे पालन करते रहेंगे, कैसे मेरे नियमों पर चलते रहेंगे, तो मैं दोबारा से बता के जाऊँ कि मेरे नियम ये हैं, मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, ये बता के गए। और फिर भी भगवान एक कमी छोड़ गए, प्रैक्टिकल नहीं करके दे गए। सिद्धांत दे गए, सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करके गए थे, एक कमी छोड़ गए थे। तो फिर भगवान को दोबारा से आना पड़ा, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और फिर से उन्होंने वो भक्त की भूमिका में आए, और ये करके दिखाया कि एक भक्त भगवत गीता को अपने जीवन में कैसे दिखा सकता है। और किसी का कोई प्रश्न? ये है कि आपने कहा कि आत्मा मरती नहीं है, जो अमर होने का जो वरदान होता है वो क्या होता है फिर? क्योंकि वो भी तो किसी को मिलता ही है, वो भी भक्ति करने को मिलता है। तो हम सभी अगर अमर हैं तो एक ग्रंथ है हमारा, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस अमृत का सिंधु। तो क्या कहा गया? भक्ति के रस को अमृत कहा गया है। भक्ति का जो रस होता है वो इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, मरता नहीं है। मतलब अभी हमने अगर 10 सीढ़ी तक भक्ति कर ली है और अगला जन्म लिया है, तो 11वीं सीढ़ी से शुरू होगा। और इस जन्म में आपने सीए की पढ़ाई कर ली है, तो अगले जन्म में इनकम टैक्स भर दोगे क्या पैदा होती है? ये शरीर यहाँ रह जाता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है। तो भक्ति जो है वो शरीर के साथ जाती है, आत्मा के साथ, क्योंकि भक्ति आत्मा विषय है, तो भक्ति जो हमने कर ली वो आत्मा के साथ जाती है। और बाई चांस उस जन्म में भक्ति नहीं भी कर पाए, फिर से व्यक्ति को मौका मिला, उसने नहीं भी की, तो फिर अगले जन्म में जाएगी। भक्ति नष्ट नहीं होती है। जितनी भक्ति आपने कर ली
वो भक्ति हमेशा स्टेबल रहेगी। तो भक्ति चूंकि मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती है, इसलिए इसे अमृत कहा जाता है, भक्ति अमृत। तो जो अमर है यानी कि उसे अपनी चिन्मय स्थिति के बारे में जानकारी है, अभी वो अमर है। हरे कृष्ण। शरीर के साथ सारे लोग नहीं रह पाते, और रहेंगे तो ब्रह्मांड में रहेंगे, और ब्रह्मांड में आयु बहुत बहुत है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बस 50 साल में 100 साल में मर जाने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में भी अगर हम आयु की कैलकुलेशन करें तो बहुत बहुत है। हमारे दिन के हमारे 6 महीने के बराबर तो देवताओं का एक दिन है। अब उनकी भी आयु है, वो भी 100 साल जीते होंगे, और फिर कितने साल जीते हैं। ब्रह्मा जी की आयु है, वो ब्रह्मा जी तो कितने कल्पों तक जीते हैं, है ना। और एक और है रोमहर्षण ऋषि है, रोमहर्षण सॉरी लोमस ऋषि हैं। वो तो कहते हैं उनके पूरे शरीर पे बाल ही बाल हैं। अरे जब एक ब्रह्मा मरेगा तो मेरा एक बाल टूटेगा, और जब सारे बाल टूट जाएंगे तब जाकर मरूंगा। तो आयु की गणना नहीं है, समझ अमर तो वो भी नहीं है। उम्र ज्यादा हो सकती है पर अमर नहीं है। अमर कौन है? जिसने इस भक्ति के रस का अमृत चख लिया है, जिसके जीवन में भक्ति रस आ गया है, वो अमर, वो अपनी पूरी चेतना में हमेशा बरकरार रहेगा। ब्रह्मलोक से ऊपर चला गया, ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला, इस ब्रह्मलोक में इस ब्रह्मांड से अलग रहेगा। जी पिछले जन्म की जो भक्ति की, वो आगे के जन्म की भक्ति में इतना गैप किस बेस पे रहता है कि हमारी इच्छा के बेस पर हम इच्छा नहीं करते। भगवान तो देना चाहते हैं, भक्त तो देना चाहते हैं, पर हम अपने कटोरे को यहाँ से सरका लेते हैं। हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ज्यादा करते हैं, इस सांसारिक चीजों की इच्छा ज्यादा करते हैं। तो भक्ति कभी कभी ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ले लिया, आगे थोड़ी 2-4 बूंद अपने इधर कर लिया। तो वास्तव में हमारी इच्छा का भाव है, हम चाहते ही नहीं है, अंदर से नहीं होती। कहते हैं भक्ति कितनी देर टिकती है, जैसे पानी पर लकीर खींचते हैं ना, चाकू से पानी को काटो, इतनी देर हमको चेतना रहती है कि मैं आत्मा हूँ। अब यहाँ से निकलते ही सब भूल जाएंगे। इच्छा द्वेष समिति द्वंद्व मोह, इसलिए वो लिखना चाहिए, कॉपी पेन लेके आना चाहिए, और हमें लिखना चाहिए, घर जाकर भी हमसे रिमाइंड कर सके, फिर से कभी रिपीट कर सके। और किसी को कोई प्रश्न? भगवत प्राप्ति, भगवान को अपने हमेशा साथ महसूस करना, भक्तों के साथ रहना। क्यों भगवान के साथ हम डायरेक्ट तो रह पाएंगे, है ना, क्योंकि भगवान के साथ कौन रह पाएगा? जो भगवान की सेवा में हमेशा लीन है। तो हम उतनी सेवा करें, भगवान की डायरेक्ट नहीं कर सकते भगवान की सेवा, तो हमें भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। तो हम भक्तों की सेवा करें, लगातार भक्तों के साथ अपने संपर्क में रहें, क्योंकि भक्तों के हाथ में है भगवान। भगवान अपनी भक्ति डायरेक्ट नहीं देते। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की भक्ति में तपस्या करो और भगवान ने कहा ठीक है आज से मेरी भक्ति शुरू, और तुम कभी नहीं मिलती। क्योंकि मैं पूरा कर दूं, तो भक्ति जो है भगवान डायरेक्ट नहीं देते, क्योंकि भक्ति भगवान के पास है ही नहीं। भगवान की शक्ति तो है, लेकिन भगवान के पास भक्ति नहीं है। भक्ति किसी पास है, मैं अपनी भक्ति खुद कैसे करूंगा? तो भक्ति क्या है? शुद्ध भक्तों के पास है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके पास भक्ति है। तो जिसके पास है वो चीज देगा। तो फिर जब वो व्यक्ति इच्छा करता है और भक्तों की सेवा करता है, तो कृष्ण देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से मिलना चाहता है, तो उसको क्या करते हैं? उस भक्त के पास भेजते हैं, और फिर उस व्यक्ति का कार्य शुरू होता है। भक्त मिल गया, व्यक्ति की इच्छा है अब भक्ति की सेवा करे, तो भक्त की कृपा होगी और भगवान की कृपा होगी, दोनों की कृपा से उसे भक्ति मिलेगी। तो जब भक्ति मिल जाएगी एक बार, फिर वो भक्तों के साथ संलग्न होगा। जब भक्तों के साथ संलग्न होगा तो धीरे धीरे वो भगवान के साथ संलग्न होगा, तो फिर वो भगवान के साथ हमेशा रह पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये भगवत प्राप्ति है। हम हमेशा भगवान को याद रख पाए, तो इस जीवन में रहते हुए भी हमें भगवत प्राप्ति है। और मरने के बाद भी तभी है जब हम भगवान को हमेशा याद ही नहीं रख पाए। बस चले गए भगवत धाम और वहाँ खो गए उनके फलों के वृक्षों में,
वृक्ष हैं, उनके फल हैं, अच्छा बहुत अच्छे सुंदर फूल हैं और पेड़ हैं, नदी बह रही है, बहुत अच्छी हवा है, यहाँ तो गर्मी भी नहीं लगती, हो गए। तो क्या है कि भगवत प्राप्ति है वो। वहाँ भी हमें हमेशा अपने दिमाग में भगवान को रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करके दिखाया गोपियों ने, गोप सखाते उनके, यशोदा माता थी, देवकी माता थी, सब दिखा रहे हैं। हमेशा दिमाग में कृष्ण को रखना पड़ेगा और वो भी अनुकूल भाव से, कंस की तरह नहीं, कंस ने रखा था और कंस की तरह नहीं, अनुकूल भाव से। तो ये भगवत प्राप्ति है। ये थोड़ा सा पास लगा लीजिए। उन्होंने बताया कि मैं आज भी हूँ, तुम भी हो, कल भी रहूँ, तो फिर इसमें जन्म मृत्यु से छुटकारा कैसे मिला? हम रहेंगे, ये कब कहा कि वापस से हर बार जन्म हो गई होगा, हम हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। अभी जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं तो वापस जन्म लेते रहेंगे और यहाँ रहेंगे, और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो वहाँ रहेंगे, पर रहेंगे जरूर, हम नष्ट नहीं होने वाले। जन्म नहीं होगा। हाँ, जन्म नहीं होगा।